शहर के एक पुराने हिस्से में एक जर्जर सी दिखने वाली लेकिन बेहद मशहूर रॉयल क्रेस्ट होटल था। बाहर से देखने पर यह होटल किसी भी पुराने अंग्रेजी दौर की इमारत जैसा लगता था। ऊंची खिड़कियां, मोटे लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर चढ़ी लताओं से भरा हुआ। मगर इस होटल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ सिर्फ 4 कमरे थे और हर कमरा अपने आप में एक कहानी समेटे हुए था। कहते थे यहाँ जो भी रुके वो किसी न किसी अजीब अनुभव से गुजरता है, लेकिन इस बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। होटल का मालिक, बूढ़ा अजीम, हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर छुपा रहता था। आधी रात का समय था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। होटल का रिसेप्शन पीली धुंधली रोशनी में नहाया हुआ पुराने रेडियो की धीमी आवाज से भरा था। ड्यूटी पर था राहुल, एक 27 साल का साधारण सा लड़का जो पिछले 6 महीनों से यहाँ रिसेप्शन संभाल रहा था। इस समय होटल में सभी 4 कमरे भरे हुए थे। कमरा नंबर 101, 102, 103 और 104। बाकी किसी के आने की संभावना नहीं थी क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राहुल ने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बारिश से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें मानो अंधेरे में चमक रही हों। उसने बहुत धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, मुझे 5वें कमरे की चाबी चाहिए। राहुल पहले तो हंस पड़ा, साहब यहाँ सिर्फ 4 कमरे हैं, 5वां कमरा तो है ही नहीं। लेकिन उस आदमी ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और जेब से पुराना सा कागज निकाला। उस कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रूम नंबर 105 रिजर्व्ड। राहुल का दिल धड़क उठा। ये कैसे हो सकता है? हमारे होटल में तो 105 है ही नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन तब उसकी नजर काउंटर के पीछे वाली चाबी की दीवार पर गई। वहां सचमुच एक पुरानी काली पड़ चुकी चाबी लटकी हुई थी, जिस पर 105 उकेरा हुआ था। वो चाबी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये चाबी ये यहां कब आई? वो सोच भी नहीं पाया कि उसने अनजाने में वो चाबी उस आदमी को पकड़ा दी। आदमी ने बिना कुछ कहे, बिना कोई रजिस्टर साइन किए बस चाबी ली और गलियारी की तरफ बढ़ गया। राहुल की आंखें उस आदमी का पीछा करती रहीं। उसने देखा कि आदमी सीढ़ियों की तरफ गया, लेकिन सीढ़ियों के पास जाकर दाईं तरफ मुड़ गया। वहां तो सिर्फ दीवार थी। राहुल हैरान होकर उठा और उसके पीछे भागा, लेकिन वहां पहुंचा तो देखा दीवार में एक लकड़ी का दरवाजा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। डर और जिज्ञासा के बीच राहुल ने अगले कुछ मिनट वहीं खड़े होकर बिताए। फिर वो रिसेप्शन पर लौट आया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने होटल के मालिक अजीम को फोन लगाया। फोन उठते ही अजीम की आवाज कांप रही थी। राहुल, किसे दी चाबी? राहुल ने हकलाते हुए कहा, वो एक आदमी आया था, उसने 105 की चाबी मांगी और यहाँ थी, मैंने दे दी। कुछ सेकंड के लिए खामोशी रही। फिर अजीम चीखा, पागल हो गए हो? वो कमरा कभी किसी को मत देना। तुरंत वहां जाओ और चाबी वापस लाओ, नहीं तो सुबह तक। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई, मानो फोन कट गया हो। राहुल अब और घबराया। वो टॉर्च लेकर उस दरवाजे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि हवा बेहद ठंडी थी और अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी निगल जाता था। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का पलंग था, जिस पर लाल मखमली चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स टंगी थीं, लेकिन उनमें के चेहरे धुंधले थे, मानो जानबूझकर मिटा दिए गए हों। कमरे के कोने में वो आदमी खड़ा था, पीठ उसकी तरफ थी। राहुल ने डरते डरते कहा, साहब चाबी मालिक कह रहे हैं। लेकिन आदमी धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, होठों पर एक भयानक मुस्कान और त्वचा पर अजीब निशान। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह कमरा कभी खाली नहीं रहता, हर 100 साल में एक रात के लिए यह खुलता है और तुमने दरवाजा खोल दिया है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर हल्की बारिश अब तेज तूफान में बदल चुकी थी। अगली सुबह होटल का रिसेप्शन खाली था। मालिक अधीम जब आया तो उसने देखा कि कमरे 101 से 104 तक सब ठीक थे, लेकिन चाबी बोर्ड पर 105 की चाबी फिर से टंगी हुई थी और उसके नीचे राहुल का नेम प्लेट रखा था।